कुछ कहेगी नहीं बेचारी। मन तो करता है उसको बोलने का पर बोल नहीं सकते, क्या करें, मजबूरी है। चलो, सोच तो रही होगी बेचारी मेरे साथ ही आ जाती थोड़ा। वो दो, वो दो पीडीएफ कल दिया था आपको हिस्ट्री का। कितने पीडीएफ हो गए? ये पढ़ने वाला है देखो, हिडन वेज, हिडन है ना। ये लड़कियां लिया पूरी कॉपी भर के रखती है। अरे प्योर क्वालिटी का नहीं देना, हिस्ट्री करनी है। देखो वो निकालेगी। अरे ये नहीं बोला इसने मेरे पास है। ढूंढने दो, मैं नहीं दूंगी। ढूंढने दो, मैं नहीं दूंगी। अगला देखो, कहाँ तक करवाया था। ये करा दिया था, वैश्य कहाँ से आए हैं, ठीक है, ये सब बता दिया था। जैसे क्या बताया था मैंने, ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के अंदर क्या होता है, ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वैदिक काल में सॉरी, क्या होता है, जो वेद थे उसके अंदर क्या लिखा गया था, चार वर्णों के बारे में लिखा गया, जातियों के बारे में। ठीक है, पहले जाति किसके आधार पर होती थी, कर्म के आधार पर, जो आप काम करते हो वो आपकी जाति है। ठीक है, हम टीचर हैं, टीचर किस में आते थे, पहले ब्राह्मण में आते थे। ठीक है, जो पढ़ाते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप शूद्र में आते थे पहले। ठीक है, जब आप नौकरी लोगे, जिस डिपार्टमेंट में जाओगे उसके हिसाब से आपकी जाति होगी। ठीक है, यानी कि एक परिवार में काफी तरह की जातियों के लोग होते थे एक परिवार में पहले। अब एक परिवार में एक जैसे होते हैं। ठीक है, सबकी एक जाति होती है, वो अलग बात है, आज के टाइम का अलग है। लेकिन पहले क्या होता था, कर्म के आधार पर होता था। ठीक है, जो आप काम करते हो उसके आधार पर आपकी जाति होती थी। ठीक है, हो जाएगा अपडेट। ठीक है, चार तरह की जातियां होती थी, कौन कौन सी, देखो पिछले वाले आप कर लेना, उससे ऑनलाइन से जरूर समझ आ जाएगा, सारा डला हुआ है पहले। देखो, चार तरह के होते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, जिनको आज दलित भी बोलते थे पहले, दलित। ठीक है, शूद्र, यानी कि आप स्टूडेंट हो, आप शूद्र में आते हो। अभी जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे, अगर रक्षा करते हो, सेना में जाते हो अगर रक्षा करते हो तो क्षत्रिय है। ठीक है, डॉक्टर में जाते हो, किसी की जान बचाते हो, उसकी भी रक्षा कर रहे हो तो क्षत्रिय है। ठीक है, वैद्य में चले जाओगे, वैद्य भी होता था पहले, वैद्य में चले जाओगे। ठीक है, डॉक्टर पहले वैद्य में जाते थे। और उसके बाद आप जाओगे, अगर अगर मान के चलो कोई सहायक डिपार्टमेंट में हो तो वैश्य में चले जाओगे। ठीक है, दास दासी का काम, जैसे पियोन वगैरह का काम करते हो तो आप शूद्र में चले जाओगे। ऐसे जातियां पहले होती थी। आज के टाइम में क्या है, जो जाति का इंसान वही है, देखा चार पांच घर है उसको एक जाति बना दी, हाँ ये इस जाति की है। ठीक है, तो वही चीज है, आज के टाइम में अलग है, पहले अलग होता था। और उसके बाद क्या बोला गया, चार वर्णों का जो आपका है, इनका पता कहाँ चलता है, इनके बारे में लिखा कहाँ गया है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कहाँ लिखा गया है, ऋग्वेद के 7वें, सॉरी 10वें मंडल में है, 7वें में नहीं है, 10वें मंडल में है। ठीक है, बंडल कितने होते हैं, 10 है, ऋग्वेद के 10 मंडल है, 10 है। ठीक से पढ़ना, मुझे लगता है उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर आपका भी उड़ गया है। ठीक है, वो तो बोल नहीं रही है, अरे क्या बोलना है, क्या करोगे। ठीक है, चारों वर्णों का इसमें क्या कहा गया है, ब्राह्मण कहाँ से आया, परम पुरुष। परम पुरुष का मतलब है ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, महादेव से, इनसे सबसे। ठीक है, परम पुरुष के जो मुख होता है उससे कौन पैदा हुए हैं, ब्राह्मण पैदा हुए हैं। ये ऋग्वेद के लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में लिखा गया 10वें मंडल में। ठीक है, किसमें, पुरुष सूतक के अंदर लिखा गया है, पुरुष सूतक का मतलब चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, उसने वैश्य के बारे में बताया। वैश्य कहाँ से हुए हैं, जांघों से हुए हैं, परम पुरुष के जांघों से, यानी कि घुटनों से। ठीक है, उसके बाद, हाँ घुटने बोलते हैं। उसके बाद आ जाओ,
जो आपके क्षत्रिय है वो कहाँ से पैदा हुआ है? भुजाओं से पैदा हुआ है, हाथों से। ठीक है, बाजुओं से पैदा हुए हैं किसके? परम पुरुष के। परम पुरुष मतलब जो भी विष्णु होगा, ब्रह्मा होंगे, उनके हाथों से हुए। और शूद्र कहाँ से पैदा हुए हैं? पैरों से। ठीक है, बैल से भी लिखा गया है कई जगह और पैरों से भी लिखा गया है। ठीक है, ये पहले की मेंटेलिटी के हिसाब से लिखा गया है। पहले की जो है, आज तो सभी बराबर है। ठीक है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता, वो उसको नीचा नहीं दिखा सकता, आप किसी और को नीचा नहीं दिखा सकते, सबको बराबर मान सकते, मानना पड़ेगा। संविधान कहता है सबको बराबर मानना है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। उसके बाद ये समझ आया परम पुरुष का कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए हैं? परम पुरुष के मुख से। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आगे आ जाओ आप। जो हमारा उस टाइम पे समाज था, ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान मतलब कि पुरुष प्रधान। जो पुरुष का जाति है या पुरुष का मतलब पुरुष का वंश का नाम है। ठीक है, जैसे माँ आती है घर में, ठीक है, माँ दूसरे घर से आती है, उसका दूसरा गोत्र होता है। ठीक है, लेकिन गोत्र किस बच्चे को गोत्र किसका लगता है? पिता का लगता है। जो पिता का गोत्र है वही लगता है। ठीक है, वैसे ही पहले होता था। ठीक है, इसको बोलते हैं पितृ प्रधान। ठीक है, अब वो अलग बात है, माँ अपना वंश देना चाहे दे सकती है बच्चे को। ठीक है, बच्चा अगर बाप अपना देना चाहे दे सकती है, माँ और बाप दोनों का ले सकते हैं वंश आप, यानी कि उनका मतलब वो गोत्र वगैरह कुछ भी नाम पीछे रख सकते हो, मर्जी आपकी है। माँ का शर्मा है, पापा का वर्मा है, तो आप किसी का भी रख सकते हो, चाहे माँ का रख लो चाहे वर्मा पापा का रख लो। आज संविधान ने छूट दे दी आपको, लेकिन पहले नहीं था। पहले पिता का जो है वही रखोगे। ठीक है, पिता का जो है पहले। लेकिन 1947 के बाद 50 के बाद जब आपका संविधान बना, नागरिकता के अंदर मेरे को ये बताना था आपको, लेकिन मैंने बताया नहीं, बताऊंगा जरूर। ठीक है, मंडे को आपको बताऊंगा। इसके अंदर भी कैसे कैसे आप नागरिकता ले सकते हो वो सब बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ आया? क्या था? पितृ प्रधान था। जो ऋग वैदिक काल में हमारा क्या था? हिस्ट्री के पितृ प्रधान समाज था। ठीक है, और जो परिवार था उस टाइम का सबसे छोटा कुल माने, छोटी इकाई मानी जाती थी। छोटी इकाई का मतलब क्या है? सबसे छोटी चीज। अब आज के टाइम में सबसे छोटी चीज क्या मानी जाती है? कोई एक परिवार का इंसान ही बच गया ना, उसको सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले आप उस परिवार को ही मानते थे। अगर पूरा परिवार बचा हुआ है तो समझो वो छोटी सी इकाई बची हुई है। लेकिन अगर उनमें से सब कोई मर जाए, परिवार पूरा नहीं है, तो वो माना नहीं जाता था पूरा है। ठीक है, पूरा करना होता था। जैसे स्त्री क्या करती थी, अगर उसका पति मर गया तो अपने देवर से शादी कर लेती थी। पहले पहले ये रूल था, भी करनी ही पड़ेगी। पहले रूल था, लेकिन अब मर्जी है भाई, उसके साथ करनी है, उसके साथ, उसके नहीं उसके साथ कर लो। ठीक है, अब मर्जी है। इतना समझ आया? सबसे छोटी इकाई क्या? सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार, जिसको हम पहले कुल बोलते थे, कुल। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। यही करवा देता हूं आज कंप्लीट आपका। स्त्रियों काल में अपने पति के साथ यज्ञ करवाती थी। क्या करवाती थी? यज्ञ। जब पुरुष की पत्नी होती थी वो पति के साथ क्या करवाती थी? यज्ञ करवाती थी। यज्ञ करवाती थी। आजकल तो काम भी करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले यज्ञ का काम जरूरी था करवाना। पहले काम इतना ही था, पहले कृषि के ऊपर सब कुछ टिका हुआ था। ठीक है, आज तो नौकरियां भी है, सरकारी नौकरियां भी है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, सब है। तो हाथ बटाते हैं सभी एक दूसरे का। तो पहले नहीं होता था। पहले यज्ञ के कार्य में सिर्फ साथ दे सकती है, अदरवाइज किसी काम में साथ नहीं दे सकती। ठीक है, उसके बाद बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। बाल विवाह, बच्चों का विवाह होता था पहले छोटे छोटे। ठीक है, उनका नहीं होता था। बाल्य अवस्था नहीं थी, बाल्य प्रथा नहीं थी। ठीक है, और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। कौन सी प्रथा? पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा मतलब कि औरत को घूंघट रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी नहीं था। ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं थी। घूंघट रखना जरूरी नहीं है, अपना खुले में घूमना चाहे मर्जी है अपनी। ठीक है, उसके बाद वही बात मैंने बता दी, विधवा अपने देवर के साथ शादी कर सकती थी। ठीक है, ये छूट थी। और उसके बाद क्या था?
अगर अगर वो कोई स्त्री है जो अविवाहित है, उसको हम अमाजू बोलते थे पहले। क्या बोलते थे? अमाजू। अविवाहित, विवाहित मतलब कि सारी उम्र अविवाहित रहती है, इनकी ब्याह नहीं करती है कोई औरत, उसको बोलते थे अमाजू। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? अमाजू। समझ आया? पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, पूछते हैं। समझ आया? ये तो आपको हो गया। ठीक है, अब वेद वेदांत के जो पढ़ाने वाले थे, टीचर थे, देखो पहले क्या होता था, ये किताबें वगैरह कुछ नहीं था, वेद ही पढ़ाए जाते थे। और कैसे पढ़ाए जाते थे? मुंह से बोल कर पढ़ाए जाते थे, लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। आज लिखते हो जो टीचर करवाता है, लिखते जरूर हो, लेकिन पहले लिखने का नहीं था, बोल के सिर्फ बताने का था। ठीक है, पहले बोलने की प्रथा थी। जो पढ़ाने वाला टीचर था उसको क्या बोलते थे? उपाध्याय। उपाध्याय बोलते थे पढ़ाने वाले को। पढ़ाने वाले को क्या बोलते थे? उपाध्याय बोलते थे। आज अध्यापक बोलते हो, टीचर बोलते हो। टीचर भी कहा है मास्टर, है ना? मास्टर बोलते हो ना? मास्टर पागल हो गया है, बोलते हैं ना? हम भी बोलते हैं अपने टीचरों को। अगला देखो, आर्य का मुख्य पदार्थ सोम रस था। सोम रस का मतलब एक पेड़ होता है, सोम का एक पेड़ होता है, शायद उसके ऊपर ना एक बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद के ऊपर फल लगता है जैसा, सेम वैसा फल लगता है सोम के ऊपर। सोम का पेड़ होता है सेम वैसा, लेकिन वो फल ही नहीं होता, अलग तरह का फल होता है, लेकिन सेम वैसा लगता है। टेस्ट अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, रंग भी, कलर भी, सब भी, उसकी शेप भी अलग होता है, लेकिन वैसा ही फल लगता है। ठीक है, तो उसी वो बोलते हैं सोम रस। उसी का रस निकालकर सबसे छोटा पदार्थ माना जाता था। किससे बनता था? और वो जड़ी बूटियों से। ठीक है, उसी पदार्थ को क्या मानते थे? यानी कि आर्य। सबसे पहले देश में कौन आए थे? आर्य आए थे। आर्य ने ये वैदिक काल वगैरह शुरू किया था। आर्यों का आगमन ही कहा जाता है। अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा आर्यों का आगमन, क्या क्या हुआ था, क्या किया आर्यों ने, क्या नहीं किया, महाजनपद कैसे बनाए, कैसे नहीं बनाए। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, ये सब बताऊंगा। कल से, मंडे से आपका बौद्ध धर्म शुरू होगा। ठीक है, आर्यों का सबसे छोटा पदार्थ, पदार्थ था आपका सोमरस। सोमरस था। ठीक है, उसके बाद सोमरस था। सोमरस कैसे बनता था? वनस्पति से बनाया जाता था। बताई दिया, जड़ी बूटियां बोलते थे इनको आज आप। किससे बनाया जाता था? वनस्पतियों से। ठीक है, वनस्पतियों से बनाया जाता था। उसके बाद कपड़े पहनने को, जो आप कपड़े पहनते थे उनको नीवी बोला जाता था। नीचे पहनते थे जो कपड़े, जैसे आज आपने बनियान, टी शर्ट ये सब डालते हो ना नीचे, ठीक है, इनर, ठंडों में इनर डालते हो, उसको बोलते थे नीवी। नीचे डालने वाले वस्त्रों को क्या बोलते थे? नीवी। वस्त्र या कपड़ों को क्या बोलते थे? नीवी बोलते थे। ठीक है, देखो अलग अलग तरह के नाम थे। नदियों के नाम भी पहले कुछ और थे, आज कुछ और है। ठीक है, उसके बाद गायों को मारना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता था। गाय को मारना, आज तो सड़कों में मर रही है। ठीक है, गायों को मारना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता था। उसका सीधा डायरेक्ट फैसला होता था मौत। सीधा डायरेक्ट फैसला क्या था? मौत। ठीक है, उसको वेद के अंदर लिखा गया है, ये भी जो भी जैसे गाय की हत्या करता है या उसको चोट भी पहुंचाता है। देखो क्या किया आपने, आज तो चलो डंडे वगैरह मार देते, लेकिन पहले डंडा नहीं मार सकते थे। अगर आपने डंडा भी मार दिया, घायल भी होगी ना उससे गाय, आपको सीधा मौत की फांसी दे, मौत की सीधा डायरेक्ट आपको सुना देते थे, मौत है इसकी। तो बस फैसला सीधा, ना किसी राजा ने किया ना कुछ, सीधा बोल दिया बस मौत है। ठीक है, उसको मार दिया जाता था। किसके मारने थे? गाय को मारने। गाय पहले एक तरह से भगवान मानी जाती थी। ये शिव जी, ये सब कोई भगवान आपके जरूरी नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन गाय की पूजा करना बहुत जरूरी था। गाय सबसे बड़ा, क्योंकि वो अन्न, वो आपको दूध भी दे रही है, ताकत दे रही है आपको। ठीक है, उससे काफी फायदे होते हैं आपके। ठीक है, उसी तरह से क्या होता था पहले, उसको मारने का या घायल करने को की सजा क्या थी? मृत्यु दंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृत्यु दंड, शुद्ध हिंदी में
मृत्यु दंड, पेपर में मृत्यु दंड लिखा मिलेगा। ठीक है, जैसे आप सुना देते किसी को कत्ल कर दिया, क्या करेंगे, एक कत्ल किया तो 360 या 302, ठीक है, लगा दिया। इसके तहत कौन लगाता है, जज लगाता है। ठीक है, जज ने लगा दी, उसके बाद आ जाओ, अगर 2 कत्ल कर दिए तो सीधा डायरेक्ट 302 के तहत फांसी की सजा। 303 मतलब कि किसी को, मतलब किसी के ऊपर जानलेवा हमला किया, मरा नहीं वो, लेकिन जानलेवा हमला किया तो 303 के तहत जेल में। ठीक है, उम्र कैद सजा। ये सब आपको धाराएं मैं संविधान में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी कल करेंगे। इतना समझ आया?